नमस्ते। आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में पर्यटन विकास के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका। प्रथम, ये एक विदेशी मुद्रा का अर्जन का बहुत बड़ा स्रोत है। आज समस्त विश्व में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। भारत को भी पर्यटन के प्रति वर्ष कई अरब रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें राजस्थान का काफ़ी ऊंचा योगदान होता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कहा जाता है कि भारत भ्रमण के लिए आने वाले 3 विदेशी पर्यटकों में से एक राजस्थान अवश्य आता है। इससे राजस्थान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद दे पाता है। राजस्थान में पर्यटकों, विशेषतः विदेशी पर्यटकों का आगमन काफ़ी बढ़ गया है। वर्तमान में कुल 56 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष राजस्थान आते हैं। इनमें से 50 लाख भारत के विभिन्न राज्यों से होते हैं और शेष 6 लाख विदेशी पर्यटक होते हैं, जो भारत आने वाले समस्त विदेशी पर्यटकों को 18 लाख संख्या का 1/3 होता है। 7वीं योजना में पर्यटकों की संख्या में काफ़ी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1978-79 में 21% विदेशी पर्यटक राजस्थान आया करते थे। 1992 में इसकी संख्या बढ़कर 33% तक पहुंच गई। इस प्रकार अब सामान्यतः 1/3 विदेशी पर्यटक राजस्थान आने लगे हैं। आजकल पर्यटकों का आना जाना सभी मौसमों में बना रहता है। पर्यटन की दृष्टि से 2003 का वर्ष काफ़ी उत्तम रहा। 2003 में 12,545 लाख भारतीय एवं 8.29 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए थे। इस प्रकार राजस्थान में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या का 131.74 लाख रही, जबकि 2002 में यह 87.28 लाख थी। इस प्रकार राजस्थान में आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 80 लाख को पार कर गई है। सितंबर 1995 में बड़ी लाइन पर नई पैलेस ऑन व्हील रेलगाड़ी चालू कर दी गई है। पर्यटकों में इस रेलगाड़ी को लेकर काफ़ी उत्साह पाया गया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार एक पर्यटक राजस्थान में औसतन 2.5 दिन ठहरता है। एक विदेशी पर्यटक प्रतिदिन भोजन व आवास पर 800 से 900 रुपये व्यय करता है, तथा देशी पर्यटक 300 से 400 रुपये व्यय करता है। इस प्रकार राज्य में आने वाले पर्यटक यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च करके जाते हैं, जिसमें पर्यटन द्वारा राज्य के आर्थिक विकास को मिलने वाले योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। राज्य के आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह राज्य के निवासियों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सकता है। पर्यटन से रोजगार का विकास भी होता है। यह रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। अब राज्य में पर्यटन का उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। यह एक प्रदूषण रहित उद्योग है। इसमें किए गए विनियोग की तुलना में यह काफ़ी रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक 8 विदेशी पर्यटकों पर राजस्थान में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है। पर्यटकों से होटल, परिवहन, हथकरघा उद्योग, दस्तकारी उद्योग आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से पर्यटन स्थलों में कई अन्य उद्योग भी पनपते हैं। इस प्रकार पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भारत में कश्मीर की अर्थव्यवस्था तो पूर्णतः पर्यटन पर आश्रित रही है। गोवा की अर्थव्यवस्था भी बहुत कुछ पर्यटन पर आधारित है। कश्मीर क्षेत्र के समस्याग्रस्त होने के कारण पिछले वर्षों में पर्यटकों की गोवा व राजस्थान की ओर अधिक आकर्षण रहा है। गोवा जैसे रमणीय समुद्री स्थल
अन्य देशों में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राजस्थान कुछ विदेश का विशेष कारणों से विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग। पर्यटन का विकास करने से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अवसर बढ़ते हैं और लोगों का मानसिक स्तर विस्तृत होता है। राज्य में शेखावाटी इलाके की हवेलियां में दीवारों पर बनी चित्रकारी ने पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित किया है। झुंझुनू जिले के महानगर लूणकरणसर ग्राम की हवेली में के भीतरी भाग की सोना चांदी की हवेली की मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। नवगढ़ में कई करोड़पतियों की हवेलियां पर्यटकों के देखने के लायक हैं। इनमें से गोरों की हवेली तथा पोदारों, संगसरिया, भगत, मानसिंह का, छाड़ विजय आदि की हवेलियों में आकर्षण रंगों में मनमोहक चित्र अंकित हैं। इन चित्रों में झांकता जीवन अत्यंत रोचक प्रतीत होता है। हालांकि हवेलियां आज सूनी पड़ी हैं, क्योंकि इनके ज़्यादातर सेठ साहूकार लोग बड़े नगरों में शहरों से आ बसे हैं, लेकिन यहाँ से उनका संपर्क अभी भी बना हुआ है। इसी प्रकार अन्य कस्बों में मंडावा आदि की हवेलियों में बने चित्र व उनके बाहरी दृश्य पर्यटकों को लुभाने लगे हैं। इनका पर्यटन विकास मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। पर्यटन विकास में अधिक उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न नगरों में महल, किले व अन्य इमारतें, झीलें आदि पर्यटकों को अपनी तरफ निरंतर खींचते रहे हैं। यहाँ के मेलों, त्योहारों आदि पर जो उत्सव, नृत्य व संगीत के कार्यक्रम होते हैं, उनको देखकर विदेशी पर्यटक अत्यंत हर्षित होते हैं और लोक कलाकारों को विशेषतः कठपुतली के क्षेत्र आदि में अपनी प्रतिभा व दक्षता दिखाने का तथा उन्हें विकसित करने का अवसर मिलता है। राजस्थान का मरु मेला वास्तव में काफ़ी अद्भुत किस्म का माना जाता है और प्रतिवर्ष काफ़ी पर्यटक इसमें आकर्षित होते हैं और यहाँ आते हैं। इस प्रकार आज भी राजस्थान सांस्कृतिक पर्यटन में जैसलमेर योगदान बनाए हुए है। हालांकि पर्यटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश पर्यटन, हॉलीडे टूरिज्म, ऊँट सवारी जिसमें ऊँट पर पर्यटकों को भ्रमण आयोजित किया जाता है, वन्य जीव सेंचुरियाँ, अभयारण्यों जैसे दरोह, डेजर्ट नेशनल, जैसमंद, कुशलगढ़, माउंट आबू आदि तथा नेशनल पार्क जैसे केवला देव घना नेशनल पार्क, भरतपुर तथा रणथंभौर नेशनल पार्क का विकास भी तेजी से हो रहा है। आमेर में हाथी सफारी का भी कुछ सीमा तक उपयोग होता है। इसलिए राजस्थान में पर्यटन का कई दृष्टियों से महत्व है, लेकिन भारत में विदेशी मुद्रा के अभाव की स्थिति में राज्य में भी इसी पक्ष पर विशेष रूप से बल दिया जाना स्वाभाविक है। अतः राजस्थान को पर्यटन का विकास करके राज्य की अर्थव्यवस्था का सबल बनाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इसमें रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, परिवहन, संचार आदि का विकास होने से कई प्रकार के उद्योगों को पनपने का अवसर मिलेगा। पर्यटक के व्यय से प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तथा उनके द्वारा मिलने वाले निर्यात ऑर्डरों से निर्यात संवर्धन भी होगा एवं सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थलों में रखरखाव व इसके आसपास के स्थानों को सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य को कई प्रकार के लाभ एक साथ प्राप्त होंगे। जिस प्रकार औद्योगिक विकास में रोजगार, आय, क्षेत्रीय विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास आदि में मदद मिलती है, इसी प्रकार पर्यटन में भी इन दिशाओं में अपना योगदान करता है। धन्यवाद।